गुड आफ्टरनून क्लास 8 हिंदी मीडियम का चैप्टर 3 है, इसका सब्जेक्ट साइंस है। ठीक है, इसके पहले मैंने दोनों चैप्टर करवा दिए हैं। आई होप आप सब समझ लिए होंगे। आज चैप्टर 3 है, इसका नाम संश्लेषित रेशे है। क्या नाम बच्चों? संश्लेषित रेशे। ठीक है, संश्लेषित रेशे, प्राकृतिक रेशे। आज इसके बारे में आपको बताऊंगा कि संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं, ये कहाँ से मिलते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज क्लियर करता हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो आप उसको जो है अच्छे से देखिएगा, तैयार कर लीजिएगा। जो चीज़ें ना आए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये चीज़ें समझ में नहीं आई है, इसके बारे में दोबारा आपको बता दीजिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आपके चैप्टर का नाम है संश्लेषित रेशे। ठीक, सबसे पहले मैं उन चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा कि ये जो रेशे होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, इनको कैसे जो है प्राप्त किया जाता है, और प्राप्त करने के बाद में कैसे किस तरीके से जो है तैयार किया जाता है हमारे लिए। ठीक, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कपड़े से। ठीक है, कहाँ से शुरू करते हैं? कपड़े से। ठीक, कपड़े से शुरू करते हैं। कपड़े, ये जो हम कपड़े पहनते हैं, क्या आपने कभी अनुमान लगाया कि कपड़े कहाँ से बनते हैं, किस तरीके से तैयार किए जाते हैं? तो सभी प्रकार के कपड़े जो है वो कपास से तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है बच्चों? कपास से। किससे तैयार किए जाते हैं बच्चों? कपास से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम संश्लेषित रेशा है, लेकिन मैं आपको अभी नेचुरल रेशे के बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको संश्लेषित रेशे के बारे में बताऊंगा। ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जो है आपको इसके बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो अभी से जाने रहेंगे तो थोड़ा सा ईजी रहेगा। तो कपड़े किससे तैयार किए जाते हैं? कपास से। किससे तैयार किए जाते हैं बच्चों? कपास से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, कपास किससे तैयार किए जाते हैं? तंतु से। कपास किससे तैयार किए जाते हैं? तंतु से। ठीक है, तंतु से। बिल्कुल कपास का बिल्कुल महीन रेशा तैयार किया जाता है, और उससे क्या बनाया जाता है? धागा। ठीक है, कपास से तंतु निकाला जाता है, और तंतु से क्या होता है? फैब्रिक या कपड़ा बनता है। ठीक है, क्या बनता है? कपड़ा। और इस कपास में बेसिकली ये देखा जाए कि कपास में जो चीज़ें होती हैं वो किस चीज़ से कपड़ा बनता है। कपास का कुछ पार्ट निकाल दिया जाता है और कुछ पार्ट से कपड़ा बनाया जाता है। तो कपास में क्या किससे कपड़ा बनता है? कपास का जो किससे कपड़ा बनता है? सेल्यूलोज से। किससे बनता है बच्चों? सेल्यूलोज से। जिस चीज़ से, जिस फैब्रिक को, जिस धागे को तैयार किया जाता है वो किसका धागा होता है? सेल्यूलोज का। और सेल्यूलोज कहाँ से मिलता है? कपास से मिलता है। कहाँ से मिलता है बच्चों? कपास से। तो जो सेल्यूलोज कपास से मिलता है, तो इससे हम क्या करते हैं? धागे तैयार करते हैं। धागे से हम क्या करते हैं? कपड़ा तैयार करते हैं। ऐसा क्या प्रमाण है इस चीज़ का कि जो ये जो सेल्यूलोज से ही बनता है, कपड़ा सेल्यूलोज से क्यों बनता है? इसका क्या प्रमाण है? आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, क्या प्रमाण है? तो कभी हम जानवरों को, जो शाकाहारी जानवर होते हैं, जो कैसे जानवर होते हैं? शाकाहारी। तो जो शाकाहारी जानवर होते हैं वो घास खाते हैं। क्या खाते हैं बच्चों? घास। शाकाहारी जो जानवर होते हैं, जो शाकाहारी जानवर है वो क्या खाते हैं? घास। ठीक है, तो वो कभी कभी हम उनको देखते हैं कि वो कपड़े को भी खाने लगते हैं। और घास में क्या मिलता है बच्चों? सेल्यूलोज मिलता है। घास में क्या मिलता है? सेल्यूलोज मिलता है। तो जब घास में सेल्यूलोज मिलता है तो क्या होता है? उनको, जानवरों को वो सेल्यूलोज मीठा लगता है, इसी वजह से उसको खा लेते हैं। तो कपड़ा जब सेल्यूलोज का बना है, कपड़ा किसका बना बच्चों? सेल्यूलोज का। तो जो कपड़ा सेल्यूलोज से तैयार किया गया है, तो उसको भी क्या करता है? जानवर खा लेता है। तो इससे हमको ये पता चल जाता है कि जो कपड़े कपास से तैयार किए गए हैं, वो तंतु जो बनाया गया है वो किसका बना है? सेल्यूलोज का। ठीक है, क्लियर? आई होप आप इसे समझ लिए होंगे, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब इसके आगे चलते हैं आपको कि थोड़ा सा हम आपको ये बता देंगे कि प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं, और प्राकृतिक रेशे कहाँ से मिलते हैं, किस किस तरीके से। प्राकृतिक रेशे, संश्लेषित रेशा पढ़ने से पहले हम प्राकृतिक रेशा पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रेशा क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इस चैप्टर से क्वेश्चन एक दो आता ही आता है कि प्राकृतिक रेशा क्या है, संश्लेषित रेशा क्या है। ठीक है, तो प्राकृतिक रेशा देख लेते हैं। नेचुरल फाइबर, उनको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नेचुरल फाइबर। क्या बोलते हैं बच्चों? नेचुरल फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर। ठीक है, तो नेचुरल फाइबर हमको कहाँ से मिलता है? कपास से। कहाँ से मिलता है? कपास से। ठीक है, और कहाँ से मिलता है? जानवरों से। कहाँ से मिलता है? जानवरों से। जानवरों में क्या क्या आता है? जानवरों में आ जाएगा भेड़,
बकरी, बकरी और खरगोश। क्या मिलता है बच्चों? खरगोश। ठीक है, जानवरों में क्या क्या होता है? भेड़ होता है, ठीक, भेड़ होता है, बकरी होता है और खरगोश होता है। इनसे क्या होता है? हमको प्राकृतिक रेशे मिलते हैं। कपास से जो कपड़े हम पहन रखे हैं ये क्या है? किसके बने हुए हैं? कपास के। ऊनी कपड़े कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमको कहाँ से मिलते हैं? तो भेड़ से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? भेड़ से। भेड़ से मिलते हैं। तो कैसे वस्त्र मिलते हैं? ऊनी वस्त्र। ठीक है, ऊनी वस्त्र। ठीक, ऊनी वस्त्र कहाँ से मिलते हैं बच्चों? भेड़ से मिलते हैं, ऊनी वस्त्र। अब उसके बाद बकरी, बकरी से भी कैसा वस्त्र प्राप्त होता है? ऊनी वस्त्र। कैसा वस्त्र मिलता है बच्चों? ऊनी वस्त्र। बकरी से भी कैसा वस्त्र मिलता है? ऊनी वस्त्र। और आप लोगों के दिमाग में एक बात क्लिक कर रही होगी, ये वाली बात, खरगोश। ठीक है, खरगोश के बारे में आप लोगों को अभी तक नहीं पता होगा। ठीक है, खरगोश से भी क्या ऊन प्राप्त किया जाता है? बिल्कुल प्राप्त किया जाता है, लेकिन ये रेयरेस्ट है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही कम मात्रा में जो है मिलता है। और जहाँ पे मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा जटिल प्रक्रिया से इसको प्राप्त किया जाता है। मतलब इस प्रजाति का खरगोश कहीं और नहीं मिलता है, कुछ पर्टिकुलर स्थानों पर मिलता है। जैसे कहाँ पे मिलता है? खरगोश की एक प्रजाति होती है, खरगोश की एक क्या होती है बच्चों? प्रजाति। उस प्रजाति को बोलते हैं अंगोरा। क्या बोलते हैं बच्चों? अंगोरा। ठीक है, अंगोरा प्रजाति का एक खरगोश होता है जिससे हम क्या प्राप्त करते हैं? अंगोरा ऊन प्राप्त करते हैं। अंगोरा प्रजाति का एक खरगोश जिससे हम क्या प्राप्त करते हैं? ऊन। और उससे बने हुए कपड़े को अंगोरा नाम दे दिया जाता है। अंगोरा कंपनी जो बनाती है उसको अंगोरा नाम दे दिया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर मिलता है? अंगोरा। अंगोरा कहाँ पर मिलता है? तो अंगोरा मिलता है टर्की में। कहाँ मिलता है बच्चों? टर्की में। कहाँ मिलता है बच्चों? टर्की में मिलता है, टर्की। ठीक है, टर्की में। कहाँ पे मिलता है बच्चों? टर्की, जो कि यूरोप की एक कंट्री है, टर्की, जिसको यूरोप का मरीज कहा जाता है। पेसेंट ऑफ यूरोप इज नोन एज टर्की। ठीक है, तो टर्की में ही कौन सी प्रजाति का खरगोश मिलता है? अंगोरा प्रजाति का खरगोश मिलता है। ठीक है, तो अंगोरा प्रजाति के खरगोश से क्या मिलता है? ऊन मिलता है। ठीक, तो ये अंगोरा प्रजाति का जो कपड़ा होता है, अंगोरा जो कंपनी बनाती है, खरगोश से प्राप्त किया जाता है अंगोरा। बकरी से ऊनी वस्त्र, अंगोरा से ऊनी वस्त्र और भेड़ से ऊनी वस्त्र। किस किस प्रजाति की बकरियां और भेड़ जो है हमको ऊन देते हैं? ज़्यादातर, मैक्सिमम मात्रा। भेड़ की बात करें तो जाती है कौन सी भेड़? मरीनो भेड़। कौन सी भेड़? मरीनो। मेरिनो भेड़ की प्रजाति से क्या मिलता है बच्चों? ऊन मिलता है या ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। किस प्रजाति की भेड़ से? मरीनो प्रजाति की भेड़ से क्या बनाया जाता है? ऊन बनाया जाता है। क्लियर? और उसके बाद में जो है ये भेड़ के मरीनो भेड़ से क्या बनाया जाता है? ऊन बनाया जाता है। और उसके बाद में बकरी की बात करें तो पश्मीना। पश्मीना एक बकरी की प्रजाति है जो हमारे भारत देश में मिलती है। कहाँ मिलती है बच्चों? भारत देश में। हमारे कहाँ पे मिलती है? भारत देश में मिलती है पश्मीना। किस राज्य में मिलती है? जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल। ठीक है, कहाँ कहाँ पे मिलता है? जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल में जो है पश्मीना भेड़ पाई जाती है। अंगोरा के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो आई होप आप इसे समझ लिए होंगे क्या होता है प्राकृतिक रेशा, कहाँ से मिलता है। कपड़े जो हम लोग पहनते हैं ये कपड़े जो है कहाँ से मिलते हैं? कपास से बनते हैं। कपास में क्या तैयार किया जाता है? तंतु तैयार किया जाता है। तंतु किससे तैयार किया जाता है? सेल्यूलोज से तैयार किया जाता है। तो क्या करते हैं? सेल्यूलोज से क्या बनाया जाता है? धागे बनाए जाते हैं, कपड़ा तैयार किया जाता है हमारे पहनने के लायक। ठीक, ये हो गया कपास। ऊनी वस्त्र, ठीक है, ऊनी वस्त्र में जानवर से मिलते हैं। कपास से भी ऊनी वस्त्र तैयार किया जाता है, लेकिन वो जो जानवर की क्वालिटी होती है वो कपास से कम, थोड़ा सा ज़्यादा ही होती है, अच्छी होती है। कपास की थोड़ा कम होती है। ठीक है, क्योंकि उनको सिंथेटाइज करके जो है बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है। तो यहाँ पर जो है हमारे भेड़ ऊनी वस्त्र प्रदान करता है। ठीक है, जानवरों में भेड़ ऊनी वस्त्र ऊन देता है, जिससे हम ऊनी वस्त्र तैयार करते हैं। भेड़ों में कौन सी प्रजाति की भेड़ जो है ऊन देती है? तो मरीनो भेड़ देती है। उसके बाद में बकरी है। बकरी कौन सी प्रजाति की? पश्मीना। इससे ऊन प्राप्त किया जाता है। ये कहाँ मिलती है? झारखंड एंड जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में। कहाँ मिलती है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल में। खरगोश से ऊन प्राप्त किया जाता है। ये खरगोश कहाँ पर मिलता है? टर्की में। इस प्रजाति का नाम क्या है? अंगोरा खरगोश। क्या है? अंगोरा रैबिट। ठीक है बच्चों, आई होप आप ये समझ लिए होंगे। वीडियो समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 1 से 2 बार चला के देख लेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं आपके संश्लेषित रेशे। किस पे आते हैं बच्चों? संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर।
इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? सिंथेटिक फाइबर। क्या बोलते हैं बच्चों? सिंथेटिक फाइबर। ये सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? मैन मेड होता है, ठीक है। क्या होता है? मैन मेड होता है। क्या होता है बच्चों? मैन मेड होता है, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर कैसे होता है? मैन मेड। इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? रेयान पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? रेयान पढ़ते हैं, ठीक। क्या पढ़ते हैं बच्चों? रेयान पढ़ते हैं, रेयान, ठीक है। रेयान जो है लकड़ी की लुगदी से मिलता है। किससे बनाया जाता है? लकड़ी की लुगदी से। कास्ट की लुगदी, लकड़ी की लुगदी से। लकड़ी को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है या उसका बुरादा बना दिया जाता है। बुरादा बना के उसमें जो है केमिकल डाल के उसको क्या तैयार किया जाता है? उससे रेसे तैयार किया जाता है रेयान से। रेयान एक प्राकृतिक और नेचुरल, प्राकृतिक और मैन मेड, सिंथेटिक दोनों है। मतलब इसको हम ये कह सकते हैं रेयान को, ये किससे तैयार होता है? कास्ट की लुगदी से। कास्ट की किससे? लुगदी से, ठीक। कास्ट की लुगदी मतलब लकड़ी है, लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक बुरादे टाइप में बना लो। उसको बनाने के बाद में उसको क्या कर दो, जो है उसको जो उसमें केमिकल लगाओ और उसके बाद में कुछ प्रोसेस करने के बाद में उसको क्या होता है? उससे धागे तैयार किए जाते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है, कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि जो रेयान कैसा धागा है, अगर उसमें ये कहा जाए कि ये अर्ध प्राकृतिक है तब भी सही है, ये अर्ध प्राकृतिक है। मतलब ये कास्ट लकड़ी से प्राप्त होता है, इसका मतलब है क्या है? अर्ध प्राकृतिक है, ठीक है। अगर ये कहा जाए कि ये अर्ध सिंथेटिक है तो ये भी मतलब कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब ये अर्ध मानव निर्मित है। आधा लकड़ी से है, आधे में इसको मानव ने बना दिया है तो अर्ध मानव निर्मित हो जाता है। रेयान, सबसे पहले रेशा क्या है? रेयान, ठीक है। रेयान ये किससे बनता है? कास्ट की लुगदी से। केमिकल डाल के कास्ट की लुगदी से बनाया जाता है, रेयान हो गया। उसके बाद में आता है नायलॉन। नायलॉन, ठीक है। क्या आता है बच्चों? नायलॉन आता है। इसके बारे में मैं जो फैक्ट आपको बताऊंगा आपको नहीं पता होगा, शायद आज तक आपको पता ही नहीं होगा कि नायलॉन होता क्या है। आप इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते होंगे। ये स्टार है, इसको देखेंगे कैसे इसको बनाया जाता है। नायलॉन, इसका नाम अलग अलग कर लो। नाय अलग कर लो, लॉन अलग कर लो। नाय अलग कर लो, लॉन अलग कर लो। अब इसको देखने से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका नाम नायलॉन क्यों है। क्योंकि इसका आधा भाग सबसे पहले कहाँ बना था? न्यूयॉर्क में बना था। कहाँ बना था बच्चों? न्यूयॉर्क में। कहाँ बना था? न्यूयॉर्क में। और आधा भाग जो लॉन है वो कहाँ बना था? लंदन में। कहाँ बना था बच्चों? लंदन में। नायलॉन का आधा भाग कहाँ बना था? न्यूयॉर्क में। आधा भाग कहाँ बना था? लंदन में। इसी वजह से इन दोनों नामों को जोड़ करके क्या बना दिया गया है? नायलॉन। कौन सा नाम दे दिया गया बच्चों? नायलॉन नाम दे दिया गया। कौन सा नाम दे दिया गया है? नायलॉन नाम दे दिया गया, ठीक है। क्लियर? सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर रेयान, ठीक है। उसके बाद में नायलॉन, इसको किसने बनाया था? न्यूयॉर्क और लंदन के शहरों में बना था ये पहले। आधा न्यूयॉर्क में सबसे पहले, उसके बाद लंदन में इसको कंप्लीट किया गया। इसलिए इसको दोनों को मिला करके क्या कर दिया गया? नायलॉन नाम दे दिया गया, ठीक है। क्या दे दिया गया? नायलॉन नाम दे दिया गया, ठीक है। अब आते हैं हम, ये रेयान हो गया, नायलॉन हो गया। अब आते हैं थोड़ा प्लास्टिक पे। किस पे आते हैं बच्चों? प्लास्टिक पे। किस पे आते हैं? प्लास्टिक पे आते हैं। प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक पे प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। ये क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दो टाइप की प्लास्टिक होती है, थर्मो और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। तो थर्मो और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का डिफरेंस क्या होता है? ये जो थर्मोप्लास्टिक है इसको पहचानना आसान है, इसको भी पहचानना आसान है। अगर हम जिस प्लास्टिक को गर्म करें, जिस प्लास्टिक को क्या करें? गर्म करें, और गर्म करने के बाद वो नरम हो जाए। मान लेते हैं जैसे ये डस्टर है, ये डस्टर है, ठीक है। ये डस्टर है, मान लें इसको ये प्लास्टिक है, ठीक है। क्या ये? प्लास्टिक। इस प्लास्टिक को अगर हम गर्म कर दें, ठीक है, मान लो इस प्लास्टिक को हम क्या करें बच्चों? गर्म कर दें। तो गर्म करने के बाद में क्या हो जाए? नरम हो जाए बिल्कुल। इसको हम किस साइड में चाहे उस साइड में मोड़ दें,
नरम होने के बाद इसको ऐसे झुका दें, इसको ऐसे कर दें, जिधर चाहे उधर इसको क्या कर दें, मोड़ दें। तो जिस तरीके से गर्म करने पर जो प्लास्टिक नरम हो जाती है और उसके बाद में नरम हो जाए और नरम होकर किसी दूसरे आकार में उसको चेंज कर दिया जाए, वो क्या हो जाएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाएगा। ठीक है, थर्मोसेटिंग गर्म करने पर जो है नरम हो जाए, सॉफ्ट। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए, नरम हो जाए। ठीक है, गर्म करने पर नरम हो जाए या सॉफ्ट हो जाए, इसको क्या बोलेंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। गर्म करने पे सिकुड़ जाए, इसको बोलेंगे गर्म करने पर सिकुड़ जाए। ध्यान समझना बच्चों, आप लोगों ने इसका प्रैक्टिकल भी किया होगा, खेल में या जो है इसके बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि कौन सा सिकुड़ता है, कौन सा नरम हो जाता है, लेकिन आपको कभी आइडिया नहीं लगा होगा कि कौन सा थर्मोप्लास्टिक कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है, तो जैसे जो ये 3 रुपए वाला पेन आता है, लिखने वाला पेन 3 रुपए वाला, जब हम इसको गर्म करते हैं तो सिकुड़ के बहुत छोटा हो जाता है। ये चाक है, मान लेते हैं ये पेन है। ठीक है, ये 3 रुपए वाला पेन है बच्चों, ये 3 रुपए वाला पेन है। इस पेन को हम क्या करते हैं, इस पेन को अगर हम आग में गर्म करेंगे तो ये बिल्कुल क्या होगा, सिकुड़ के बिल्कुल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, चाक के जितना हो जाएगा। ये सिकुड़ के इतना बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, या चाक के जितना हो जाएगा, या पिघल जाएगा सिकुड़ के, क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम छोटा हो जाएगा, चाक जितना। तो ये क्या हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक। ये कैसा प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, और उसके बाद में जो गर्म करने पर नरम हो जाता है। जैसे कभी कभी किसी पाइप को जोड़ना होता है या किसी पाइप के अंदर दूसरे पाइप को डालना होता है, डाल करके उसको जो है नया बड़ा लेंथ बनाना होता है, तो उस प्लास्टिक को क्या करता है व्यक्ति, गर्म करता है। तो जब गर्म करता है तो क्या हो जाता है, गर्म करने के बाद वो नरम हो जाती है, तो उसके अंदर क्या होता है, आसानी से दूसरे प्लास्टिक को, मान लेते हैं एक प्लास्टिक की पाइप है और ये दूसरी प्लास्टिक की पाइप है। इस प्लास्टिक की पाइप में हमको इस प्लास्टिक की पाइप को डालना है ऐसे। ठीक है, लेकिन अभी नहीं डल रहा है क्योंकि दोनों का साइज एक जैसा है, दोनों का ये जो मुंह है, ये जो सरफेस एरिया एक जैसा है। ठीक है, डायमीटर एक जैसा। तो अब क्या हो जाएगा, जब दोनों का ये मुंह एक जैसा है तो हम इस वाली को गर्म करेंगे, क्योंकि इस वाली पाइप को इसमें डालना है। जब हम इसको गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद में जब हम इसको इसमें डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आसानी से चला जाएगा, क्योंकि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और गर्म करने के बाद नरम हो जाएगी और इसका मुंह कैसा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। जब इसका मुंह चौड़ा हो जाएगा तब इसके अंदर आसानी से क्या कर सकते हैं, इस वाली पाइप को डाल सकते हैं। तो इस टाइप की जो प्लास्टिक होती है उसको क्या बोलेंगे बेटा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या बोलेंगे बच्चों, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और ये क्या हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक। आई होप आप इसको समझ लिए होंगे। नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक रेसे या सिंथेटिक फाइबर, संश्लेषित रेसे में प्लास्टिक आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आप यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप इसको समझ लिए होंगे। अगर समझ नहीं पाए हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर ये समझ में नहीं आया, तो मैं इसका जो है एक पार्ट और आपको बना के दे दूंगा, जिससे आपका सारा डाउट, सारा कुछ क्लियर हो जाए। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।